हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जब मैंने एक सब्जी बनाने के लिए एक टमाटर काटा तो उसमें मैंने कुछ देखा। चलिए आप भी देखिए मैंने क्या देखा। आपको इस क्लिप को देखकर कुछ समझ आया? जब मैंने इस टमाटर को काटा और इसको जब मैंने देखा तो मुझे एक बहुत गहरा विचार आया, बहुत डीपेस्ट थॉट आई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करूं। इस वीडियो को गौर से देखेंगे। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। जब इस टमाटर को मैंने काटा तो इस टमाटर में मैंने कुछ ऐसा देखा कि रेशे जो हैं वो हिल रहे हैं और वो क्या थे, वो एक कीड़े थे और वो एक नहीं दो कीड़े थे और वो बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल जो रेशे होते हैं टमाटर के उनसे मिलते जुलते, कि अगर कोई उसे बारीकी से ना देखे तो कोई उसे पहचान ही नहीं सकता है। जब भी घर की माँ या वाइफ या घर का कोई भी सदस्य जब भी खाना बनाता है तो वो आई एम श्योर कि वो ऐसे ही बारीकी से देखता होगा जैसे कि आज मैंने देखा। मगर क्या आप जानते हैं कि आजकल की जनरेशन क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि जब हम इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, इतना सारी मनी कमा रहे हैं, तो ये मनी किस लिए है? हम ये खाना बनाने में क्यों वेस्ट करें? हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? जब हम एक पैसा देकर मेड हायर कर सकते हैं तो हम इतना सारा टाइम क्यों वेस्ट करें? इतना तो हम अपनी इंटेलिजेंस पे लगा देंगे, इतना तो हम अपने वर्क पे, अपनी प्रोग्रेस में आजकल की जनरेशन का तो ये विचार है ही। मगर अगर आप एक टीनेज बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी खाना बनाने में आजकल इंटरेस्टेड नहीं है। वो यही कहेगा कि मम्मी आपने बना लिया होगा, मगर मैं तो अपने घर जाके खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो मेड हायर करूंगी। या अगर किसी बेटे से भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा आपने बना लिया होगा, मगर मेरी बीवी आएगी तो वो नहीं बनाएगी। आज मेरा सवाल उन सारी जनरेशन से है जो ऐसा ही सोचती हैं। तो क्या अगर आप मेड हायर करते हैं या किसी को खाना बनाने के लिए अपने घर में रखते हैं तो क्या वो ऐसे ही बारीकी से एक टमाटर को, एक छोटे से टमाटर को इतनी बारीकी से देखेगी जितना कि एक माँ जब खाना बनाती है अपने परिवार के लिए तो वो ऐसा काम करती है? आई नो अब आप कंफ्यूज होंगे, बट आपका मन में जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल नो। मेड कभी भी ऐसे आपके घर पे खाना नहीं बनाएगी। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रेस्टोरेंट का खाना खा लो, बाहर से किसी के हाथ का खाना खा लो, मगर आई एम श्योर कि आपको माँ जैसा खाना, माँ जैसे खाने की सेटिस्फेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस विचार पे जरा विचार करके देखिए। ये जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो ज्यादातर यही सोचती है कि जब हम इतना कमाते हैं तो हम एक बंदे को क्यों ना हायर कर लें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, है ना? बट आपने कभी ये नहीं सोचा है कि जो आपके घर में खाना बनाने आएगा या आएगी वो सिर्फ आपके घर में कमाने के पर्पज से आती है कि मैं इनका खाना बनाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। कभी भी आपके खाने में वो प्यार की वाइब्रेशन, माँ के जैसे प्यार की वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। आप उनके हाथ का खाना कितना भी खा लें, आपके मन में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। और एक बात और कि अगर आप उस मेड से जाते वक्त अगर वो लेट हो रही है और आप कह दो कि एक रोटी और बना दो तो वो डेफिनेटली आपको वो कोसेगी ही कोसेगी। और वहीं अगर आप अपनी माँ से, जिन्होंने अपना सब कुछ पैकअप कर लिया है, सब कुछ धो धा के रख दिया, और आपको मम्मी एक और पराठा दे दो प्लीज, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगी कि नहीं मैं नहीं दूंगी। वो हमेशा आपको दोबारा से प्यार से पराठा घी लगा लगा के वो देंगी कि वो मेरा प्यारा बच्चा एक और रोटी। माँ के हाथ की या घर के खाने की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ के हाथ का खाने में जो प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आई एम डैम। तो दोस्तों, अब मैं ये आप पे छोड़ती हूँ, इस न्यू जनरेशन पे छोड़ती हूँ कि क्या आप अभी भी उस मेड को हायर करना चाहेंगे जिससे आप लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे खा के? आपको हमेशा एक कमी की फीलिंग रहेगी अंदर। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अब आपका डिसीजन क्या रहेगा, और जो भी आपका डिसीजन आप सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें तो मुझे भी पता चले कि आपकी सोच क्या है। तो आई होप दोस्तों कि मेरा ये इंस्टेंट विचार जो मुझे आज ही आया आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगी और मुझे आप लोग के साथ शेयर करने में बहुत खुशी हुई। So do like, share and subscribe to my channel. You can also follow me on my Instagram
and Facebook page, that is Feeling Blessed with Monica. Thank you.